को मैया जानकी ने और भगवान के चरणों को हृदय में रख के मधुर फलों को खाओ। जितनी चौकसी के लिए लोग आग लगे थे वो इस बात की चौकसी के लिए लगे थे कि सीता मैया को कोई तकलीफ न हो जाए। इस बात की चौकसी के लिए रावण में, लंका में तो रावण की आज्ञा के बिना कोई पर भी नहीं मार सकता था। लेकिन हनुमान जी महाराज जो अंदर घुस गए, अब हनुमान जी महाराज घुस तो गए और सीता जी की परफेक्ट चौकसी हो रही है, सबरा काम भी कर लिया। लेकिन अब ये पता कैसे लगे कि रावण के गढ़ में कोई घुस गया है, तो इसके लिए हनुमान जी महाराज ने प्रार्थना करी कि मात मोयत से मात मोई लागे मात से मोई भूखा और लागे देख सुंदर फल रूखा। ऐसे बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर पेड़ और पेड़ों पे लगे हुए फल, इन दोनों को देख के मुझे तो बड़े जोर की भूख लगी आई। तो सीता मैया ने कह दी कि रावण को तो अपना प्रताप दिख रहा है कि मैंने इतनी चौकसी लगा रखी है, लेकिन अब उसको ये बताना जरूरी है कि तेरी चौकसी भी सब बेकार है। देख बंदर घुसी आया और उसने सबरा खेल कर दिया। तब हनुमान महाराज ने क्या करा, सीता मैया के सामने तो बड़े छोटे स्वरूप में थे, बड़ा स्वरूप दिखाया और फिर छोटे हो गए। लेकिन जब बाग में फल खाने के चले चले ना इसे बैठे हुआ भागा, वो जो चारों तरफ का जो घेरा था उस सारे सीता जी के घेरे को तोड़ के आगे के बाग में गए और जाके माँ के फल खाए। और फिर क्या करा, और पेड़ उखाड़ने लगे, तोड़ने लगे। और रहे अब जो मां रक्षक खड़े हुए थे उन्हें कुछों को तो ये ठिकाना लगा दिया हनुमान जी महाराज ने, और कछु मारे से कछु जाई पुकारे। और जाके उन्होंने कहा रावण पे सीधी पुकार करी। अब रावण पे सीधी पुकार करी, इसका क्या अर्थ हो गया? इसका अर्थ तो ये निकल के आया कि जो चौकसी में लोग बाग अपॉइंटेड थे उन सबकी डायरेक्ट सोर्स थी रावण के संग में कि कुछ भी उदम हो तो फौरन मुझे खबर देना, मंत्री संतरी तो इन्हें कहाँ की कहाँ कर देंगे। इसलिए नाथ एक आबा कपी भारी, और कहीं एक बड़ा भारी बंदर आया है। भारी का मतलब वजन से थोड़ी है, अरे भाई बंदर आया है तो बंदर में तो बंदर का सही वजन स्वरूप होगा। और तेई अचोक बाटिका उजारी, भारी कैसे है? भारी का मतलब ये है कि हम जितने वहां चौकीदार हैं इन सबके ऊपर भारी है। भारी का मतलब वजन से भारी नहीं है, हम जितने चौकीदार हैं उन सब पे भारी पड़ रहा है वो बंदर। और खाए सिफलो अरे बिटप हलाए, फल तो खा लिए कोई बात नहीं महाराज, लेकिन उनने पेड़ों को भी नहीं हिला दिया। और रक्षक मर्द मर्द मई मारे, कैसे करा के जो रक्षक थे उनको मर्द मर्द के रगड़ रगड़ के। अब रगड़ा कैसे, बंदर तो छोटा राक्षस बड़े बड़े, तो दो राक्षस इधर उधर से पकड़ के और रगड़ दिए। रक्षक मर्द मर्द मई मारे, सुनी रावण पटे भट नाना। रावण ने जैसे ही सुनी सोई ने कही कि इन पे भारी पड़ रहा है तो इनसे भारी और फौज भेज दो। तो उन्होंने उनसे भारी फौज भेज दी। तिनई देखी गरजेऊ हनुमाना, हनुमान जी ने देख के गरजे। अब गरजे कैसे होंगे? बंदर की गर्जना तो आम लोगों ने सबने सुनी होगी कि बंदर कैसे गरजता है। बंदर ऐसी जोर से खो लगाता है
कि अच्छा अच्छा आदमी भग जाए, हाथ में डंडा हो तो डंडे छोड़कर भग जाए। तो तिन्हीं देखे गरजे हनुमाना, उन्हें देख के हनुमान जी महाराज बड़े जोर से गरजे, लेकिन क्या हुआ कि गरजते ही सब रजनी चरा कपि संघारे, जितने बलि आए थे ना, एक गर्जना करी और सबको ठिकाने लगा दिया। और कछ गए पुकारत कछु अध मारे, जो आधे मरे से टूटे फूटे हो गए वो फिर पहुंच गए रावण महाराज के दरबार में। उन्हीं पठयऊ ते अक्ष कुमारा, अब उस रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा और चला संग ले सुबट अपारा, मोटे मोटे पहलवानों को लेकर संग में चला। आबत देखी बिटपते ही तर जा, और मोटे का मार महादुनि जा। उनकी और सबों को तो पीछे देख लूंगा, ये सेना से लड़ूंगा तो लड़ने में व्यस्त हो जाऊंगा। तो वो अक्षय कुमार अपना कुछ लगाएगा, तो उनकी पहले नेताजी को इनके को पकड़ लो, और इनके नेताजी को पकड़ के और उन्हें कहिए एक पेड़ उखाड़ा, और उखाड़ के और अक्षय कुमार के ऊपर डाला, और डालते ही राधे राधे हो गई उनकी। तो कछु मारे सी कछु मर देसी, कुछों को तो मार ही दिया। अब बंदर महाराज ने कैसे मारा होगा, मारने का क्या काम है, वो तो नाखूनों से उनको हमला किया होगा। और कछु को रगड़ दिया, जो जैसे हम कपड़ा रगड़ के धोते हैं। कछु मारे सी कछु मर देसी, और कछु मिली सी इधर दूर, और कुछ को जमीन में लेटा दिया, और फिर उन्हें न्यो न्यो घिस दिया, जैसे हम पत्थर घिसते थे ऐसे घिस दिया उन्हें। कछु पुनि जाई पुकारे, और प्रभु बरकट बल भू। और फिर जो बच्चे थे उन्होंने रावण से जाके कही कि महाराज बंदर में तो बहुत दम है, बहुत दम है, और हमारे किसी से पार नहीं आ रहा। तब इनकी बात सुन के रावण महाराज को बड़ा गुस्सा आ गया, और उन्होंने मेघनाद आदि बोलो, मेघनाद जो इंद्र को जीत लेता था। अब इंद्र तो देवताओं की श्रेणी में थे, और उनको जीत ले तो अत्यंत बल, रावण महाराज भी समझते थे कि उसमें अत्यंत बल है, और उसके पास में कुछ मायावी शक्तियां भी थी। तो उन्होंने मेघनाथ को तो भेजा, लेकिन मैं उसको एक शिक्षा और दी कि वैसा अब तक जितनी ये सेना लेके जा रहे हैं, जो इन सब में क्या करता है कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी लगा के एक पे हमला कर देता है, और एक पे हमला करते ही बाकी सब इधर उधर तीर तेरे होने लगते हैं। ये प्रत्यक्ष जीवन में, लौकिक जगत में भी ऐसा है। प्रदर्शनकारी बहुत सारे पहुंचे प्रदर्शन में प्रदर्शन करने, तो उसमें सब कह रहे थे फलाने की जय, फलाना मुर्दाबाद, उसकी जय, जी मुर्दाबाद, जी मुर्दाबाद। पुलिस उन्हें रोकने का प्रयास कर रही थी, रोकने का प्रयास करते करते ही वो रुक नहीं पा रहे थे। तो वो क्या हुआ, एक चतुर पुलिस वाला था हनुमान जी की तरह से, उसने क्या करा, एक मरियल से आदमी को पकड़ा उसमें से, और पकड़ के उसकी दूर दक्षिणा कर दी। और ऐसी दूर दक्षिणा करी तो जो डरपोक थे जरा भी, वो तो सबरे भग गए वहीं से मैदान में से छोड़ के, किसी को ये नहीं दिया। और जो कोई एकाध थे वो समझदारी से इधर उधर दुपक के देखने लगे कि भैया की पुलिस क्या कर रही है, फिर तो जो होता है सो होता है वही है। तो ऐसे ही उन्होंने कही कि सुनि सुत बध लंकेश रिसाना, पटेसी मेघनाथ बलवाना। वो बलि मेघनाथ को भेजा, बोले अब तू अकेला ही जा, क्योंकि उनके संग में तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कर देता है, एक आध को मार देता है बंदर। तो मारे से जन सोते बांधे से ताई, मारना मत उसे बांध के ले आना, क्यों कि मेघनाथ के पास में नागपाश का बल था, इसलिए। हे देखिए कपी कहाँ कर आई, ये कहाँ का बंदर है भाई, ये तो हम देख लेंगे। चला इंद्रजित अच्युत जोधा, और बंधु निधन सुनो पूजा क्रोधा। बड़ा क्रोध आया उसको, और कभी देखा दारुण भट आवा। अब देखा तो बहुत बड़ी बली आदमी आ गया, दारुण भट, बहुत ज्यादा बली आदमी आ गया। तो कटकटाई गर्जा और धावा, जैसे बंदर दांत दिखाता है, ऐसे दांत दिखा के खटखटाया और भागा।
अति विशाल तरु एक उपारा, अति ऋष मेघनाद पर डाला। और वाटिका कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा तो इसी बात से लगता है कि एक पेड़ उखाड़ के उसके ऊपर डाल दिया। इतना बड़ा पेड़ अगर छोटी वाटिका हो और पेड़ पास पास लगे तो दूसरे पेड़ पे ही टिक जाएगा, लेकिन पेड़ भी इतने गैप पे थे। अति ऋष मेघनाद पे डाला और गुस्से में भर के मेघनाथ के ऊपर डाल दिया। और मेघनाथ महाराज तो रथ लेके गए थे। वे अति विशाल तरु एक उपारा और विरथ कीन लंकेश कुमारा, उसके रथ में डाल दिया से उसके रथ तो ठिकाने लग गया। और फिर रहे मावट ताके संगा, अब जो राजकुमार तो आगे आगे और सब पीछे सेना पीछे पीछे। गई गई कपि मर दई निरंगा, वो रथ तो गिर गया, पेड़ से दब गया, मेघनाथ भी दबी गई होंगे नीचे। और फिर जो जितने उनके पीछे के पहलवान थे उनको शरीर से रगड़ने लगा। नहीं निपाती ताई सन भाजा, तो उन सब राक्षसों को तो मार कूट कर उन्हें ठिकाने लगा दिया। न भिरे जुगल मानव गज राजा, और फिर मेघनाथ और हनुमान महाराज ये दो रह गए और दोनों बली हैं। हनुमान महाराज को तो पवन का इंद्र देवता का बल है और मेघनाथ महाराज को पत्नी का बल है, क्योंकि परम सती थी उसकी पत्नी, मेघनाथ की पत्नी सुलोचना, तो वो उसके पास उसका बल है। तो ऐसे दोनों बलि भिड़ गए जैसे दो हाथी ने सूंड से सूंड मिला के ऐसे सामने मिल जाते हैं, ऐसे भिड़ गए। मुटिका मारी तरा चढ़ा तरु जाई, हनुमान जी महाराज तो हल्के रेत कर्रा करके मुक्का मारा, पेड़ पर चढ़े। ताई एक क्षण मुरझाई, एक मुक्के के मारे उनका जो है मेघनाथ महाराज की तो हो गई काम किया पूरी कि भैया जो तो इसने के दूसरा मुक्का और मार दिया तो क्या होगा, तो उठ भौर की निसी भऊ माया। फिर उसने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग किया और जीत न जाई प्रभंजन जाया। ऐसे जो है माया की नाश करने वाले भगवान के पुत्र पवन पुत्र हनुमान जी महाराज वो जो है कि इसे जीते नहीं गए और जीत न जाए प्रभंजन जाया। हनुमान जी महाराज जब नहीं जीते तब मेघनाथ ने क्या सोचा, तो ब्रह्मास्त्र ते ही सांधा, अब ब्रह्मास्त्र का साधन कर लिया, क्योंकि उस समय की लीला में आज के समय में जो मिसाइलों में जो बड़ा सा बड़ा होता हो, ऐसे ही ब्रह्मास्त्र जो है उस समय ऐसा था कि ब्रह्मास्त्र जिस पर छोड़ दिया वो फिर बच नहीं सकता है। ब्रह्मास्त्र का कुछ हो ही नहीं हो, लेकिन जिस पर छोड़ दिया वो बच नहीं सकता है। और उसे छोड़ने की भी क्रिया थी और वापस लेने की भी क्रिया थी। महाभारत के युद्ध का निर्णय तो इसी ब्रह्मास्त्र ने ही कराया था। ब्रह्मास्त्र ते सांधा कपि मन कीन विचार, और जो न ब्रह्म सर मानव महिमा मिटई अपार। जो न ब्रह्म सर मानव महिमा मिटई, ब्रह्मास्त्र सांध दिया, मेरे ऊपर हमला करेगा, मैं चाहूँ तो मैं इसको डिसोबे कर दूं ब्रह्मास्त्र को कि जाओ ब्रह्मा जी के महाराज, अरे आदि देवता तुम हो, आदि देवता हमें, भैया ये हमारे ऊपर काय को जो ऐसा प्रयोग कर रहे हो, यार जो तुम्हारी पोस्ट है वही हमारी पोस्ट है, तो क्यों ऐसा काम करते हो, जाओ ब्रह्मा जी महाराज अपने ब्रह्मास्त्र को वापस ले जाओ। लेकिन यदि मैं ऐसा कर दूंगा तो क्या होगा, क्या ब्रह्मास्त्र की महिमा खत्म हो जाएगी। तो जो न ब्रह्म सर मानव महिमा मिटई पार, ब्रह्म बाण कभी कहूँ तेई मारा, प्रति बार कटक संगारा। एक ब्रह्म बाण मारते ही हनुमान जी महाराज मूर्छित हो गए और मूर्छित होकर अपनी बड़ी लंबी चौड़ी देह के नीचे राक्षसों को ऐसे धाव लिया जैसे कि कोई बहुत लंबी चौड़ी बिल्डिंग गिर रही हो और उसके नीचे जो भी कोई हो तो सबको धाव ले। ते ही देखा मूर्छित कभी भयऊ और नाग पास बांधे सी ले गए। देखा कि बंदर भगवान अब तो जो है मूर्छा हो गए, तो इन्हें बांध बूंद के और ले चलो।
जासु नाम जपी सुनऊ भवानी, बाबा बंदन का कहीं ज्ञानी। अब ये कथा तो कह रहे हैं महादेव जी, और महादेव जी खुद जो है पवन पुत्र का स्वरूप रख के आए हैं। जब ये करते करते ये कथा कहते कहते हो गए तो महादेव जी को ये याद आई कि भाई ये पार्वती मैया पर कहीं इधर उधर के रास्ते पे नहीं चली जाए, कि ले महाराज वो जो है उनको रोते हुए देख लिया तो ये था सती लीला हो गई, और अब जो है जो इनके दूत की जो दुर्गति हो रही है कि उन्हें नागपाश से बांध के ले गया, तो शंकर जी ने फौरन सावधान कर दिया। जासु नाम जपी सुनाऊ भवानी, बाबा बंदन का कहीं ज्ञानी, दास दूत की बंद कर आवा, प्रभु कारज लगी कपी बनाओ, ओ प्रभु कारज लगी कपी बनावा। अरे पार्वती मैया जरा ध्यान से सुन लो, क्या कि जिसके नाम को जप के संसार सागर के बंधन को लोग काट देते हैं, उन्हें मुक्ति हो जाती है। तो इस संसार में रह के उस संसारिक वस्तुओं से ही उस हनुमान जी महाराज को जो है मेघनाथ ने बांध लिया। ये कोई बांधने वाले की या जिनसे बांधना इसकी कोई बड़ाई नहीं है, बड़ाई तो उस हनुमान की है कि जिस हनुमान ने प्रभु कारज लगी कपि बंधावा, कि भगवान राम के काम के लिए हनुमान जी महाराज ने अपने आप को बंधन करवाना स्वीकार कर लिया। ना कपि बंधन सुने निशिचर आए, और कौतुक लागी सभा सब आए। रावण के दरबार में ले गए, और जब राक्षसों ने सुना कि बंदर बंध गया तो सब देखने के लिए रावण की सभा में आ गए। कितने राक्षस इकट्ठे हो गए होंगे इसका कोई अंत नहीं है। और हनुमान जी महाराज ने जब वहां जाके देखा तो बिल्कुल रावण के दरबार की जो स्थिति थी वो स्थिति देख के हनुमान जी महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ। कैसा आश्चर्य हुआ कि 10 मुख सभा देख कर जाई, कहीं न सकई कछु अति ओ, कहीं न सकई कछु अति प्रभुताई। जब वहां गए हनुमान जी महाराज ने तो रावण की प्रभुता देखी और सभी देवताओं की पोल खुल गई उनके सामने। हनुमान जी एक एक देवता जो है रावण के ऐसे, जैसे वो जो कहाँ वाला जो विकास दुबे का भी कांड हुआ था कि पुलिस वालों ने सब इंतजाम कर दिया कि तेरे ऊपर से हो रही है, और आखिर बात है कि शासन प्रशासन के आगे तो किसी की चलती नहीं है क्योंकि उनके हाथ में पावर होती है। तो ऐसे ही देवताओं की सारी पोल खुल गई। क्या खुली? कर जोरे सुर दिसीप विनीत, हाथ जोड़े सभी देवता महाराज खड़े हुए, और भकुटी बिलो कहत सकल सभीता। जैसे बड़े बड़े जो है IAS और वो नेताओं के आगे खड़े हो जाते हैं, ऐसे ही ये सभी जो है पालन करने वाले मंत्री संतरी देवता जो है रावण के आगे हाथ जोड़े खड़े हुए। हनुमान जी ने देख प्रताप न कपि मन शंका। अब जब ये देखा कि हनुमान जी महाराज ने कि ये इतने इतने बड़े मंत्री संतरी भी हाथ जोड़े हुए खड़े हुए, तो उनके चित्त में कोई ये शंका नहीं हुई। क्यों? क्यों? मंत्रियों के ऊपर के मंत्री तो उनके साथ हैं। राम जी महाराज प्रभु कह रहे लगे कभी बढ़ावा, उनके ही काम के लिए तो बनवाया था, जो होगा सो होगा। अरे काई बात की मुझे शंका करनी इस बात की कि ये इतने बड़े बड़े प्रताप के आगे आया हूं तो मैं चुप रहूं जरा? नहीं,
देख प्रताप न कपि मन शंका, और जिम आई गण मई गरुड़ शंका। जैसे गरुड़ महाराज सांपों को खा जाते हैं और सांपों के बीच में बिठा दो तो उन्हें कोई चिंता थोड़ी है, वो ले तो मैं चाहे तो खाए हूँ। ऐसे ही हनुमान जी महाराज के मन में कोई शंका नहीं हुई। बोले में ता कर दूत अनलते सिरजा, वो जो इन देवताओं के ऊपर के देवता हैं, आदि देवता हैं, ये तो उनसे सपोर्टेड है, इसलिए कोई एक पैसे वाली हनुमान जी की उन्हें शंका नहीं पैदा हुई। और फिर कप ही बिलो की दशानन, बिहसा कई दुर्वाद, सुतवद सुरत कीन पुनि, उपजा हृदय विषाद। और जब कपि बिलो की दशानन, बिहसा कई दुर्वाद, और बड़े बुरी तरह से, बहुत ही बुरी तरह से बुरे वचन को बोला। शायद गोस्वामी जी ने उनको लिखना उचित नहीं समझा इसलिए, और फिर उसे गाली तो दे दी हनुमान जी महाराज को, लेकिन देने के बाद में फिर याद आया, अरे भाई इसने मेरे पुत्र का वध कर दिया और अभी कहीं हल्ला बोल मेरे ऊपर आ गया, तो सुतवद सुरत कीन पुनि, उपजा हृदय विषाद। और फिर उसके हृदय में विषाद पैदा हो गया। ये भगवान जी अच्छे बंदर महाराज आए, मेरे तो पुत्र को ही ठिकाना लगा दिया इन्होंने। हालांकि चाहे उन्होंने हनुमान जी को दुर्वाद बुरी बुरी बातें कही हैं, अब रावण ने कितनी कितनी बुरी बातें कही, लेकिन हनुमान जी महाराज के स्वभाव में यही है कि शील है हनुमान जी में, इसलिए उन्होंने फिर भी नीति सम्मति बातें कही। और इन नीति सम्मत बातों का व्याख्या कल की कथा में करेंगे। हरि नाम कीर्तन। Rama
की है, उमापति महादेव की है। जय श्री राधरण की, जय श्री राधा रानी, जय जय।